और दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों लेकर के आए हैं यूपी पीएससी आरओ एआरओ का प्रीवियस ईयर का पेपर। यहाँ पर दोस्तों हम कवर करने वाले हैं हिंदी 2016 का दोस्तों ये पेपर है। तो हम देखेंगे 2016 में आरओ एआरओ में किस तरह की हिंदी पूछी गई थी। तो एक एक करके दोस्तों हम सभी पेपर लगाएंगे जो अब तक आरओ एआरओ ने लिए हैं। तो यहाँ पर 6 टॉपिक से ही क्वेश्चन दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे। 6 टॉपिक आपको पता है, तत्सम तद्भव आता है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विशेषण आता है और वर्तनी शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। 6 टॉपिक रहते हैं और प्रत्येक टॉपिक 10 नंबर का रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के पेपर को। पहला क्वेश्चन है, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है दोस्तों। पोषक का होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका शोषक, है ना, सी आंसर ठीक रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन सेकंड पे आ जाते हैं, वर्तनी शुद्धि से संबंधित है। तो पूछ रहा है कि निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो बी आंसर दोस्तों जो रहेगा वो सही है, बिल्कुल उन्नयन, है ना, उन्नयन जो लिखा है बिल्कुल सही है बी वाले में। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं, वर्तनी शुद्धि से ही अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन थर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आविष्कार, देवर्षि, निशब्द या जमाता, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आविष्कार बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वर्तनी शुद्धि का है अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4। तो वर्तनी शुद्धि क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख के बताएंगे, जल्दी से आंसर करें, है ना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों न्योछावर, बी आंसर ठीक है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वर्तनी शुद्धि है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सट दर्शन, है ना। सभी को विकल्पों को ध्यान से देखिए, इसमें सट दर्शन बिल्कुल सही शब्द है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वर्तनी शुद्धि का है अगला क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है 10 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगला भी वर्तनी शुद्धि हमें बतानी है इसमें। तो राजमहल, तो राजमहल होता है, राज्यमहल नहीं होता है। कोमलांगिनी, ये भी गलत है। अक्षोहिणी गलत है। यहाँ पर जो शुद्ध होगा दोस्तों वो निरोग होगा। क्या होगा, निरोग, सी आंसर इसके लिए परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, वाक्य शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, है ना। कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है। तो आप देख करके वीडियो को पॉज कर सकते हैं, चारों विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो डी वाला होना चाहिए। लेकिन डी वाले में भी एक त्रुटि लग रही है, क्योंकि जब सुंदरतम शब्द आ गया तो सबसे लगाना दोस्तों गलत है। सबसे सुंदरतम, सुंदरतम का मतलब ही सुंदरतम होता है सबसे ऊपर, है ना। तो इसकी वजह से भी दोस्तों ये अशुद्ध हो सकता है, लेकिन आंसर के हिसाब से डी आंसर माना है यूपीपीएससी ने। तो क्लियर हो जाएगी बात, डी आंसर इसका ठीक रहेगा। एक वाक्य शुद्ध है क्वेश्चन 8 का राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, है ना। तो चारों विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। सही आंसर मैं इसका बता देता हूं, डी आंसर इसका सही होगा, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है ना। तो वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि दोनों ही दोस्तों यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आपसे, ध्यान रखने वाली बात होगी। चलिए तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, 9वें क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा, है ना, बी। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो 9 का राइट आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वाक्य शुद्ध है ना। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है वही हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी चरखा चलाते थे, है ना। तो बिल्कुल सही वाक्य होगा हमारा ये 10 का सी। 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक शुद्ध शब्द है ना, एक वाक्य शुद्ध है, ये भी वाक्य शुद्धि से ही है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आंसर आपको बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपका कम समय में अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो बी आंसर इसके लिए ठीक रहेगा क्वेश्चन 11 का, है ना। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होता है। तो क्या होता है, प्रत्युत्तर होता है। उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्युत्तर कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, जवाब के ऊपर एकदम जवाब यानी प्रत्युत्तर। क्वेश्चन नंबर 13, मंदिरा पीने का प्याला, ये वाक्यांश, ये होता है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो 10 क्वेश्चन अब हमें यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। मंदिरा पीने का प्याला, तो मंदिरा पीने का प्याला उसको हम क्या कहते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा इसको चषण कहा जाता है, चषक, है ना। शाह वाला और का, शाह वाला शाह है यहाँ पर, जो पेट चिरा शाह होता है हमारा। तो ये ध्यान रखना, आप चषक कहते हैं जिससे शराब पी जाती है, डी आंसर। जो स्त्री के बसीभूत है ना, स्त्री के बस में है, उसको क्या कहते हैं, स्त्रीण कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। 60 नंबर की आता है ये।
RO में हिंदी, तो लगभग 50-55 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, तभी जा करके आपका प्री क्वालिफाई हो पाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, मरणासन अवस्था वाला, जो मरणासन अवस्था में उसको हम क्या कहते हैं, है ना, मरणासन अवस्था में जो होता है उस व्यक्ति को एक शब्द में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे उसको मुमूर्षु। क्या कहेंगे? मुमूर्षु। बी आंसर इसके लिए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द होता है विस्थापित, है ना, विस्थापित इसका सही आंसर होगा। चलिए 17 क्वेश्चन, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, तो इसे कहते हैं दुराभि संधि। क्या कहते हैं इसको? दुराभि संधि। सी आंसर। 18 क्वेश्चन है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है तो वागदान कहते हैं दोस्तों, ऐसी कन्या को वागदान कहा जाएगा। बी आंसर। क्वेश्चन 19 पे आ जाते हैं, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो तो आकाश वृत्ति होती है दोस्तों। ये क्या होती है? आकाश वृत्ति। राइट आंसर इसका वी होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला, है ना, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है दोस्तों। क्या होता है? युयुत्सु। डी आंसर इसका ठीक रहेगा। चलिए, तैरने की इच्छा रखने वाला, है ना, तैरने या पार होने की इच्छा, तैरने की इच्छा रखने वाला, सीधा क्वेश्चन ये समझो आप, है ना, तितिर्षु होता है, तितिर्षु। बी आंसर इसके लिए ठीक है। चना का तत्सम रूप क्या हुआ? अब ये तत्सम तद्भव 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। चना को हम चणक कहते हैं। क्या कहते हैं? चणक कहते हैं। आसान क्वेश्चन रहेगा और आसानी आता है दोस्तों, ये बड़ी आसानी से हिंदी आप कंप्लीट कर पाएंगे। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा, है ना, चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? चतवाल होगा दोस्तों, है ना। राइट आंसर डी हो जाएगा। डी आंसर एकदम ठीक है। 24, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? तो ये सारे शब्द तत्सम लग रहे हैं, पढ़ने से और देखने से भी, है ना। ये पूंजी चंद्रबिंदी जिस पे भी आ जाती है वो क्या हो जाता है? तद्भव ही हो जाता है। चलिए, बैंत का तत्सम क्या होगा? बैंत का तत्सम क्या होगा? तो इसका बैंत हो जाएगा, है ना, ये वाला त्रा आता है तो मोस्टली तत्सम शब्द ही होते हैं। एक तत्सम शब्द है, इनमें से एक शब्द तत्सम है ना, तो तत्सम है विनती। देखिए ध्यान से, बी आंसर। एक तद्भव शब्द है, तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? ध्यान से देखेंगे 27वें क्वेश्चन को। तद्भव पंजीरी, है ना, पंजीरी, पंडित, पंचाली, पंजर, ये तत्सम है। पंजीरी शब्द जो है वो क्या है? तद्भव है। एक तद्भव शब्द है, इनमें से एक तद्भव शब्द कौन सा है? 28 का पढ़ने से ही पता चल रहा होगा आपको, है ना। तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ से अतिथि। क्या हो जाएगा? अतिथि। सी आंसर। ऊन का तत्सम शब्द क्या है? ऊन। तो ऊन का तो आपको सभी को पता होगा, ये आसान क्वेश्चन है। ऊन होता है इसका, ऊन का ऊन होता है। डी आंसर। थाली का स्थाली हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा? थाली का स्थाली। 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जामुन। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? जम्बू, है ना। क्या होगा? जम्बू। राइट आंसर सी होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 32। ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। अब अगला टॉपिक है हमारा विशेष्य और विशेषण से संबंधित, है ना। क्रम वाइज ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10-10 के पेयर में। 32 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से विशेषण नहीं है, तो होते हैं विशेष्य और विशेषण, है ना। एक प्रीविशेषण, स्पेशल कंडीशन होती है वो विशेष्य और विशेषण में। तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो विशेषण नहीं है दोस्तों यहाँ पर गर्व, गर्व यहाँ पर विशेषण नहीं होगा। सी आंसर इसका ठीक है। चलिए, इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इंद्रिय। क्या होगा? इंद्रिय। डी आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा वह वाक्य है जिसमें विशेषण नहीं प्रयोग में लाया गया है? तो ध्यान से देखेंगे, है ना। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है। तो देखिए, वह और लड़का संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ हैं, तो ये तो विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण है। इसमें भी विशेषण है, इसमें भी विशेषण है, इसमें विशेषण नहीं है, ए वाले में। ठीक है। चलिए 35, एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लालछन, लापता। 35, है ना।
तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, लालछन जो शब्द है ये विशेषण नहीं है। सी आंसर। युद्ध देखकर अशोक का हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष से क्या है? 36 का राइट आंसर देखेंगे दोस्तों। क्या पूछा है? वाक्य में विशेष से पूछा है ना, तो विशेष से क्या हो जाएगा? पिघला क्या था, है ना, कठोर हृदय, तो हृदय हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। जो विशेषण नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो 37 का राइट आंसर देखिए ध्यान से दोस्तों, बरदायक, है ना, ये विशेषण नहीं होगा। चलिए, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, लाघव, महत्व, लघुता या महत्व। देखिए 38 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, विशेष विशेषण। सबसे ज़्यादा गलतियां बच्चे से यही होंगी। ठीक है, तो विशेषण शब्द हो जाएगा दोस्तों महत्व, राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, 39 मतलब नहीं है, बहरूपिया, है ना, ये विशेषण नहीं है, क्रिया है ये एक तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शब्द है ना? तो किसकी दृष्टि से? विशेष्यों की दृष्टि से, है ना। तो विशेष इसमें दो हैं, दोनों ही विशेष हमें छांट के बताने, इसका कहने का मतलब ये है। तो पुकार और भगवान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 41, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भाग जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं, है ना। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 4। इसमें कितने विशेष्य हो जाएंगे? 4 विशेष्य हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई। चलिए 42 क्वेश्चन, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है ना, इनमें से कोई यमुना का पर्यायवाची नहीं है, वो हमें छांटना है। तो ये अर्कजा जो होता है दोस्तों, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, डी आंसर, है ना। बाकी ये तीनों हैं। 43, निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है ना। तो शंकर का पर्यायवाची अब देखने से ही पता चल रहा है ना, बहुत आसान, शशधर नहीं होगा दोस्तों ये, है ना। 44, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, अति सौरभ, सहकार, अंबु, रसाल। तो अंबु पानी का होता है, ना कि आम का, है ना। बात क्लियर हो जाती है। चलिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग कोई शुद्ध है, मतलब एक विकल्प सही होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है, मतलब निकालना है ना। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ये तो सही है ना। अच्छा, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। अच्छा, तरणी आ गया इसमें, तो दोस्तों बी वाले में कुछ गड़बड़ है। क्या पूछा? शुद्ध पूछा है ना। अच्छा, शुद्ध बताना 45 का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, शुद्ध है ना, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों, मेरी दृष्टि में ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, टाइपिंग में मिस्टेक है। एक सेकंड अभी इसको क्लियर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, यही 45। तो इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, ना कि बी। 46 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है ना, प्रस्तर, उपल, पशम, पाहन, है ना। तो 46 का राइट आंसर आपको पता है, पशम दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, है ना। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो शुद्ध वाला हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 47 का, वो देखिए, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। शुद्ध ये सब वस्त्र के ही पर्यायवाची, डी वाले विकल्प में। 48, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। 48 का राइट आंसर, तो जलाधि, जलधाम, जलनिधि, है ना, और जलाधिप, ये नहीं होगा दोस्तों। समुद्र का पर्यायवाची जलाधिप नहीं होगा। धी का मतलब धारण करने वाला, है ना, और धिप का मतलब यहाँ कुछ अलग है। 49, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए कूल, कंशा नहीं होगा दोस्तों, है ना। कूल, कंशा, ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। 50 क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है ना। तो 50 क्वेश्चन, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है ना। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन, है ना, ये नहीं होगा दोस्तों। कमलासन, कमला आसन, है ना, कमल पर आसन, ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं होगा। निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हेम, हाटक, हिरण्य, धलकल, धोत, है ना। 51 का राइट आंसर होगा दोस्तों हिरण्य, है ना, ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। दीर्घायु का विलोम, है ना। तो अल्पायु, दीर्घायु मतलब लंबी आयु, अल्पायु मतलब कम आयु।
व्यष्टि का विपरीत शब्द क्या होगा? विलोम शब्द है दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा, है ना। व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा, सी आंसर। उपमेय का विलोम शब्द क्या होगा, है ना। उपमेय का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुपमेय हो जाएगा, अनुपमेय, ये आंसर। ध्यान से देखिए। 55 सुलभ का उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो सुलभ मतलब जो आसानी से मिल जाए, दुर्लभ जो बहुत मुश्किल से मिले, है ना। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो जोड़, है ना, जोड़ मतलब जोड़ना जो होता है ना। तो जोड़ का क्या होगा? घटाना, जोड़ना, घटाना, एक दूसरे को उल्टे हो गए। अच्छा, तृष्णा का उपयुक्त शब्द क्या होगा, है ना। विपरीत शब्द पूछ रहा है, मतलब विपरीतार्थक, है ना, सीधा विलोम लिख दे, विपरीतार्थक एकदम टाइम कंज्यूमिंग और शब्द लिख देता है ये। तो 57 तृष्णा का क्या होगा दोस्तों? उल्टा पूछ रहा है तृष्णा का। तृष्णा का क्या हो जाएगा? संतुष्टि हो जाएगा। तृष्णा मतलब क्या होती है? भूख। संतुष्टि मतलब, है ना, तृप्ति जिसे कहते हैं, वैसे तृप्ति होना चाहिए था यहाँ पे, संतुष्टि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मतलब वही विलोम शब्द पूछा है, बार बार वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो निषिद्ध का हो जाएगा विहित। क्या हो जाएगा? विहित, बी आंसर इसका ठीक होगा। भूगोल का विपरीत शब्द क्या होगा? भूगोल, है ना। भूगोल मतलब पृथ्वी के बारे में जो भी जानकारी होती है, खगोल आसमान के बारे में जो जानकारी होती है ना। तो ये इसका उल्टा हो गया। सहयोगी का सर्वदा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सहयोगी, है ना, जो हमारा सहयोग करता है ना, या फिर सहयोगी होता है कोई, हमारा प्रतिरोधी होता है ना। तो राइट आंसर होगा सी वाला। तो इस तरीके से दोस्तों ये 2016 का पेपर था, RO ARO ने इसको पूछा था, है ना। कल की वीडियो में हम 2017 मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि हर साल RO ARO का एग्ज़ाम नहीं होता है, तो 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के पेपर दोस्तों हिंदी और GS से संबंधित लेकर के आएंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग सकेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन RO ARO में UPPSC पूछता रहा है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में असमानता दिखाई दी है आंसर में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।